जी अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मेरे साथ मेरे सहाफ़ी कोलीग सैयद फैसल अली शाह मौजूद हैं। हम इस वक्त हैं न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट मैनहट्टन। और फैसल साहब क्या कहेंगे आप? जी इस वक्त जिस हम लोकेशन पर हैं इसे मैनहट्टन कहा जाता है। जो इमारत हमारे अकब में है, अगर हम रोजवर्ल्ड होटल है, सन 2000 से ऑनवर्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ये मलकियत है। और इस वक्त अमेरिका में नई हुकूमत की पॉलिसियों के तनाज़ुर में कुछ फैसले लिए गए हैं और उसमें एक फ़ैसला ये है कि हालिया जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक लीज थी उसको ख़त्म कर दिया गया है $220 मिलियन की। यहाँ पर पनाह गज़ीनों को इस होटल में ठहराया जा रहा था और उस पर तनकीद हो रही थी कि इतने पोश इलाके में जो पनाह गज़ीन है उन्हें क्यों आप ठहरा रहे हैं और ये वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। फैसल साहब, पाकिस्तान की पहचान रोजवेल्ट होटल हमेशा से ख़बरों का मरकज़ रहा है। आज हम न्यूयॉर्क आपको दिखा रहे हैं। रोजवेल्ट होटल जो है 1979 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने लीज पर हासिल किया, जबकि 1999 में ख़रीदा और उसके बाद से ही ये ख़बरों में रहा। ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन के मरकज़ी इलाके में वाक़ है और यहीं से चंद कदम दूर अक़वाम मुत्तहिदा का भी दफ्तर है। न्यूयॉर्क की लाइफ के बारे में फैसल क्या कहेंगे आप? न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। बिल्कुल, यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो तेज़ से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। ज़्यादातर लोग आपको पैदल चलते हुए नजर आएंगे। आमदोरफ्त जो है वो बहुत ही मोहतात भी है, बहुत महफूज भी है और उसके साथ उसमें कुछ हिकमत अमली भी इख्तियार करनी पड़ती है, जैसे कि लोग अपनी गाड़ी न्यूयॉर्क शहर के अंदर कम ले आते हैं। बिल्कुल, ये डिस्करेज भी किया जाता है कि आप गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें न्यूयॉर्क में, और लोग भी जो हैं कम ही इस्तेमाल करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जो है इंश्योरेंस और दूसरे जो है पार्किंग के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। न्यूयॉर्क दुनिया के चंद बड़े सिटीज़ में हम आपको एक और नज़ारा करवाते हैं रोजवेल्ट होटल का। जी, ये अलग एक नज़ारा है। ये मनाज़र है न्यूयॉर्क मैनहट्टन। न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैनहट्टन जो है इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि अमेरिका का। और यहाँ दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके दफातर हैं और यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का भी दफ्तर है। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कैपिटल है ये वर्ल्ड का। इसके अलावा अगर रिहायशी इलाकों की बात की जाए तो क्वींस, ब्रुकलिन, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जो हैं साउथ ईस्ट एशिया से हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग आबाद हैं, जबकि इसके अलावा पूरी दुनिया से भी लोग यहाँ आते हैं। टूरिज़्म के हवाले से आप क्या कहेंगे फैसल? अब क्योंकि मौसम खुलने जा रहा है और उसमें एक टूरिस्ट जो हैं उनका बड़ा फोकस पॉइंट होगा, बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे लोग न्यूयॉर्क आने को। ज़रा मौसम खुशगवार होता है तो यहाँ की रौनकें ज़रा मुख्तलिफ हो जाती हैं। ये और हमारा जो है ये मनाज़र है न्यूयॉर्क के, इशारा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ट्रैफिक रूल्स काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं न्यूयॉर्क। इसकी वजह यही है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा जो काम करते हैं लोग मैनहट्टन, तो काफ़ी बिजी और बारौनक जगह है ये। हर वक्त जो है चहलकदमी रहती है। न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल मकाम है उससे जो मैनहट्टन का जो मशहूर मकाम है वो टाइम स्क्वायर है। यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और जब नया साल आता है तो एक मरकज़ी तकरीब भी की जाती है। तो ये शाम के मनाज़र मैनहट्टन न्यूयॉर्क, जहाँ हम शाम की चहलकदमी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क किसी मौसम का मोहताज नहीं पाया जाता। वैसे हर मौसम में यहाँ चहल पहल रहती है। यानी हमने क्रिसमस के मौका पर देखा कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। अंदरूनी मुल्क से भी आते हैं, यानी अमेरिका के अंदर से भी। और लेकिन मौसम बहार थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि ना सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि अमेरिका के दीगर वैसे साहब ये जो आगे आपको थोड़ा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, मेन स्टेशन है
ये भी काफ़ी मशहूर है। तो आप बता रहे थे कि न्यूयॉर्क मौसमों का मुताज नहीं है, आप विंटर में भी आते हैं, समर में भी आते हैं। यहाँ चहल पहल आपको नज़र आती है, और अमेरिका आने वालों का जो सबसे पहला डेस्टिनेशन होता है वो न्यूयॉर्क। लोग देखना चाहते हैं कि जो कहा जाता है कि द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, तो वो क्या है? तो वो यही है कि फूड 24/7, ट्रांसपोर्ट 24/7, और मैनहट्टन में जो हॉस्टल वस्टल जो है वो 24/7 वो भी है। अगर आप जो है सुकून पसंद है, आपकी तबीयत में है जो है पीस और इस तरह की हैं, तो फिर आप न्यूयॉर्क ना आएँ, वाशिंगटन जाएं या किसी और जगह जाएं। लेकिन न्यूयॉर्क इज़ अ प्लेस फॉर यंग पीपल। आप अगर यंग हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, सोल हैं, तो आपको न्यूयॉर्क की लाइफ बहुत अट्रैक्ट करेगी। फैसल साहब, हम इस तरफ जाएंगे, दिखाते जा रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। इसकी भी बहुत तारीख है। और न्यूयॉर्क के सबवेज के बारे में आप क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क के सबवेज हैं वो सैकड़ों साल पुराने हैं, और बाज़ के बारे में तो अब ये इत्तलात है कि वो अबैंडन हो चुके हैं, यानी उन्हें एक्सपायर कर दिया गया है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। इस शहर की एक ब्यूटी भी है, ये एक एग्जाम्पल भी है दुनिया के लिए कि इतनी बड़ी आबादी, उसमें ट्रांसपोर्ट और उसमें कुछ चीज़ों को जैसे मैनेज किया गया है विदाउट एनी ट्रबल। यानी कितना भी सीवियर यहाँ पर इवेंट चल रहा हो, कुछ भी कभी सड़क जैम नहीं होगी, थोड़ा डिले होगा, स्लो मूवमेंट होगी। ये इस शहर की एक ब्यूटी भी है, ये एक एग्जाम्पल भी है दुनिया के लिए कि इतनी बड़ी आबादी, उसमें ट्रांसपोर्ट और उसमें कुछ चीज़ों को जैसे मैनेज किया गया है विदाउट एनी ट्रबल। यानी कितना भी सीवियर यहाँ पर इवेंट चल रहा हो, कुछ भी कभी सड़क जैम नहीं होगी, थोड़ा डिले होगा, स्लो मूवमेंट होगी, लेकिन न सड़कें जाम होती हैं, न लोगों का जो मामूलात हैं वो मुतासर होते हैं। तो कुल मिलाकर बस से लेकर मेट्रो तक, सबवे से लेकर फेरीज तक, हर चीज़ जो है वो बड़ी मैनेज है, ऑर्गेनाइज है। तो उससे ये देखने को मिलता है जी। और ये एक भी है हमारे जैसे मुल्कों के लिए जहाँ पर सिटी मैनेजमेंट नहीं है। न्यूयॉर्क इज़ अ फेस ऑफ वर्ल्ड, फेस ऑफ अमेरिका। हमारा फेस कराची बन सकता है पाकिस्तान में, इसी तरह का ही सिटी है, लेकिन वहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल पैदा किए हैं। कोई रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिस्टम नहीं है लोगों की मोबिलिटी का, और अगर तवज्जो दी जाए तो कराची भी एक अच्छा फेस बन सकता है पाकिस्तान का। तो ये जी मनाज़र हैं न्यूयॉर्क के। सबसे अहम कि यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट देखने को मिलती है, और उसमें एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग हर चीज़ को ऑन करते हैं और उस पर अमल करते हैं। अगर अमल नहीं करेंगे तो जो इन्फोर्समेंट है वो फ़ाइन की सूरत में आपसे मिलेगी, और उसके बाद तो ऑब्वियसली आपने तो यहाँ के रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। तो बेसिकली एजुकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट के साथ। जो नज़र आती है यहाँ पर कचरा नहीं फेंका जाता, रोड बिला वजह ब्लॉक नहीं की जाती, पैदल चलने वालों का ख्याल रखा जाता है, ट्रैफिक वायलेशन उस तरह से नहीं होती। तो इस सब में लर्निंग, एथिकल लर्निंग एटलीस्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हमारे ममालिक में, थर्ड वर्ल्ड में रैपिड इस नोयत की नहीं हो सकती, मोरल और एथिकल लर्निंग जो है वो है कि गंद बाहर ना फेंकें, डेडिकेटेड जगहों पे, एलोकेटेड जगहों पे बेंच बनाएं, उसको ट्रैश करें, रोड ब्लॉक ना करें, चलते हुए दूसरों को ख्याल रखें, और अच्छे से मुस्कुरा के पेश आएं। जी, और मेरा भी यही मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द जो है आपका माहौल ऐसे साफ़ रखें, और आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर आए, दुनिया ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपके एक नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। न्यूयॉर्क आप देखें, लाइफ की मेमोरीज बनाएं। मज़ीद भी हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। ये आज न्यूयॉर्क का एक मंज़र आपको दिखाया, जो स्ट्रीट लाइफ जो है वो दिखाई, तो हम आपके साथ मज़ीद जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।